हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो स्टेट काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। तो आप सबको पता है कि लगभग सभी स्टेट अपना डे बाय डे नोटिफिकेशन पब्लिश कर रहे हैं, खास करके नीट पीजी 2021 काउंसलिंग से रिलेटेड। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से उसमें जिक्र की गई है। खास करके आपको बता दूँ कि जो यूपी ने नोटिफिकेशन पब्लिश की है उसमें रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं दिया है। इसके लिए बताया गया है कि आप डीजीएमई के यूपी डीजीएमई का ऑफिशियल साइट के पे आप बने रहें, ये बहुत जल्द आपको अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको बताता हूँ, एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊँगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बताऊँगा, सिक्योरिटी अमाउंट कितने लगेंगे, बॉन्ड कितने हैं, पेनल्टी कितने हैं, इन सभी डाउट को मैं क्लियर करूँगा। या फिर आप नोटिस को पढ़ेंगे यूपी डीजीएमई की साइट पर जो पब्लिश की गई है तो आपको समझ में आएगा। आपको सबसे पहले बता दूँ कि जो स्टूडेंट यूपी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट के लिए करेंगे, तो आपको 3000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको लगेंगे। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। पहले इस रजिस्ट्रेशन के बाद बात किया जाए एलिजिबिलिटी का, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी का बात करता हूँ। उन सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किए हैं या फिर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस किए हैं। एलिजिबल कौन है? जो बाहरी स्टेट से एमबीबीएस किए हुए हैं और जो यूपी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो एमबीबीएस किए हैं, या फिर संतोष मेडिकल कॉलेज जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इससे एमबीबीएस किए हैं। उन सभी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट सीट के लिए, लेकिन आप प्राइवेट के लिए पार्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी अमाउंट का। तो जो स्टूडेंट प्राइवेट सीट के लिए काउंसलिंग करेंगे, या फिर वो यूपी के हैं या यूपी के बाहर के हैं, उन सभी स्टूडेंट को 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करने होंगे। ये रिफंडेबल होता है। और यदि आप राउंड 1 में आपको सीट मिल जाती है और उसे आप छोड़ते हैं या फिर ज्वाइन करके फिर भी छोड़ते हैं, तो आपको 2 लाख रुपये जब्त कर ली जाएंगी। फिर से आप चाहते हैं राउंड 2 में पार्ट करने के लिए, तो फिर से आपको 2 लाख रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करने होंगे। वहीं गवर्नमेंट की बात किया जाए तो 30,000 रुपीज़ आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। अब यहाँ पे यूपी के बारे में काफ़ी डिस्कस हो रहे थे, काफ़ी मुद्दा बढ़ा हुआ था कि यूपी में 10 ईयर्स का बॉन्ड है। तो ऐसा नहीं है। मैं भी वीडियो में बताया था कि ये अभी लागू नहीं हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो है ये जेन्युइन नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, तो बिलीव नहीं करना है। तो आप ब्राउचर को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड बताया गया है वो 2 ईयर्स का गवर्नमेंट के लिए। अगर बॉन्ड को आप तोड़ते हैं तो 40 लाख रुपीज़ आपको पेनल्टी पे करने होंगे। प्राइवेट के लिए बात किया जाए तो प्राइवेट के लिए वहाँ पे कोई बॉन्ड और कोई पेनल्टी का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन कुछ कॉलेज हैं वो कोई 1 ईयर्स का तो कोई 2 ईयर्स का बॉन्ड रखते हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 0 बॉन्ड है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आप सभी को एक बार फिर से समझा दूं कि वैसे स्टूडेंट जो प्राइवेट के लिए पार्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट के लिए पार्ट कर रहे हैं, उन्हें राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए और आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया और उस सीट को आप ज्वाइन कर लिए या फिर ज्वाइन करने से पहले छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 2 लाख रुपीज़ जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट कर ले जाएंगे। इसलिए यूपी में आप काउंसलिंग करने से पहले चीज़ों को समझें। पेड काउंसलिंग गाइडेंस इसीलिए दी जाती है ताकि आप कहीं पे 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट बर्बाद ना करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें और अपना सीट को भी बर्बाद ना करें, मनचाहा सीट से आप वंचित न रहें। इसके बाद यदि आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको फिर से 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी प्रकार मॉपअप में भी अगर राउंड 2 में सीट मिला उसे आप नहीं लेना चाहते हैं तो फिर 2 लाख रुपीज़ चले जाएंगे। फिर से आप चाहे मॉपअप में, तो मॉपअप में पार्टिसिपेट करेंगे, 2 लाख रुपीज़ की डीडी बना के आपको जाना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं चॉइस फिलिंग का। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, 3000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फी लगेंगे। इसके बाद प्राइवेट के लिए करते हैं, चॉइस फिलिंग करना है, प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो पहले आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। गवर्नमेंट के लिए 30,000 का सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तभी आपको चॉइस फिलिंग की फैसिलिटी है वो ओपन की जाएगी। अदरवाइज आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और, आप चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग करना ना भूलें, क्योंकि यूपी के अंदर ऑटो लॉक नहीं है। जैसे सेंट्रल काउंसलिंग करते हैं ऑल इंडिया कोटा 50% का या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो इसमें ऑटो लॉक का सिस्टम रहता है। अगर आप लॉक नहीं कर पाए हैं चॉइस फिलिंग करने के बाद तो ऑटो लॉक होता है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। लॉक नहीं करेंगे आपको सीट अलॉट नहीं होगा, तो लॉक करना है, चॉइस फिलिंग के बाद लॉक करना नहीं भूलना है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है
कि ऐसे बहुत सारे ओपन स्टेट है जहाँ की आपको सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है और सिक्योरिटी अमाउंट आपको सीट मिलता है तो फॉरफिट कर ली जाती है। कहीं कहीं पे राउंड 1 में ही फॉरफिट कर ली जाती है, जैसे यूपी हो गया। ऐसे और भी राज्य हैं, कहीं कहीं पे आपको राउंड 2 में फॉरफिट कर ली जाती है सीट मिलने के बाद। तो इन सारे चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। अगर एक गलती करते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज़ भी जाएंगे और साथ में सीट भी जा सकता है। और यदि आप लोग को अगर चाहते हैं पेड काउंसलिंग लेने के लिए तो नंबर दिया हुआ है। अब हमारे पास लिमिटेड सीट ही बचे हुए हैं, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगे। तो अगर समाप्त होते हैं हमारे पास तो एक नई टीम बनाने की कोशिश करूंगा, या ज़्यादा स्टूडेंट का कॉल आता है तो, लेकिन सर्विसेज मैं दूंगा। तो आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।